राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका ज़िंदगी जीप में। दोस्तों, मैं प्रेम कुमार। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि 17 सितंबर को मेरा दौर है रांची में सीआईएसएफ ड्राइवर का, जो कंप्लीट हो चुका है और मैं अपना रनिंग क्वालिफाई कर चुका हूं। मेरा फिजिकल क्लियर हो चुका है, जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे वो सारी बातें शेयर करना चाहता हूं जो सीआईएसएफ कैंप के अंदर जो भी प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस पे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। 6 बजे हमारी एंट्री हो गई। 6 बजे एंट्री होने के बाद टेबल वाइज, मतलब टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, 4 टेबल के अनुसार मतलब अंदर स्टूडेंट को बैठाया गया। मेरा टेबल नंबर 2 था और मेरा बैच चौथा नंबर बना। उससे पहले 3 बैच बन चुके थे। जाते ही सबसे पहले तो मैनुअल हाइट हुआ, जिसमें एक लकड़ी का स्क्वायर में लगाया हुआ था, उस पर हाइट लिखा हुआ था। और हाइट ओबीसी के लिए 167 सेंटीमीटर और एसटी एससी को तो 5 सेंटीमीटर छूट मिलता है, आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले हाइट हुआ। जब हाइट जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाता है। चेस्ट नंबर के बाद आपको बैठा दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और साथ में एडमिट कार्ड जो आपका रहेगा, उस एडमिट कार्ड से देख करके उस फॉर्म को आपको फिल करना है, जिसमें रोल नंबर, फादर्स नेम और सेंटर का नाम डालना है, किस डेट पे आपका फिजिकल हो रहा है वो डालना है। तो ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट आपकी हो जाएगी उसके बाद आपको रनिंग के लिए ले जाया जाएगा। तो इतना सब होने के बाद हमारे बैच का जो चौथा नंबर बैच था उसका टाइम 10:30 बजे आया। 10:30 बजे हमारा रनिंग स्टार्ट हुआ। 10:30 बजे रनिंग स्टार्ट हुआ। आपको पता ही होगा कि 3:15 की दौड़ थी, 800 मीटर दौड़ करना था। तो जैसे ही रनिंग स्टार्ट हुई हमने दौड़ लगाई और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं मतलब कि दौड़ कंप्लीट कर पाऊँगा या मेरा फिजिकल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं 2 साल पहले ही प्रैक्टिस किया था 2023 तक। उसके बाद मैं फिजिकल रनिंग की प्रैक्टिस छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी हिम्मत मैंने लगाई, हिम्मत नहीं हारा और अपना पूरा एफर्ट लगाया और लास्टली मतलब कंप्लीट हो गया मेरा रनिंग। फाइनली मैं रनिंग को कंप्लीट कर पाया, वो भी मात्र 2 मिनट 45 सेकेंड में, जो मुझे खुद पे विश्वास नहीं था कि मैं इतने कम समय में कैसे कंप्लीट कर लिया। रनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आपको ग्राउंड में बैठा दिया जाता है। मेरे बैच में मतलब चौथे नंबर बैच में 150 लड़के भागे थे। मतलब तीन तीन बैच को मर्ज करके 150 बच्चे का बैच बनाया गया था। उससे पहले जो भी बैच बना था 3 बैच, उसमें मतलब 150 करके बैच बना था। लेकिन जैसे जैसे धूप निकल रही थी वैसे वैसे बच्चों को मर्ज किया जा रहा था। तो मेरे बैच में टोटल 150 बच्चे दौड़े थे, जिसमें से रनिंग में 29 बच्चा फेल हुआ था। उसके बाद जो भी बचा था वो फिजिकल क्वालिफाई था। इतना होने के बाद फिर एक सिग्नेचर करवाया गया पास फेल वाले का। फेल वाले को सिग्नेचर करवा करके उसको एक रिजेक्टेड लिस्ट दे करके उसको बाहर भेज दिया जाता था, और जो पास होते थे उसको फिर आगे के प्रोसेस के लिए ले जाया जाता था, यानी कि लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए। रनिंग होने के बाद लॉन्ग जंप के लिए गए हम लोग। लॉन्ग जंप तो भाई मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकला। फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मैं बाउंड्री पे ही रह गया, क्योंकि रनिंग करने के बाद मेरे पैर पूरे जाम हो गए थे। खुल नहीं रहा था, मेरा पाँव खुल नहीं रहा था, मैं सही से स्पीड नहीं बना पा रहा था ताकि छलांग ले सकूँ। तो बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे। फर्स्ट अटैम्प्ट तो मेरा रह गया। उसके बाद मुझे टेंशन हो गई कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा दूसरे अटैम्प्ट में। लेकिन फिर इसी में बीच में बारिश भी आ रही थी थोड़ी थोड़ी करके, और बारिश अगर अच्छे से आ जाती तो ग्राउंड भी गीला हो जाता, तो रनिंग करना, स्टेप लेना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन बारिश थम गई और फिर दूसरा चांस मिला। दूसरे अटैम्प्ट में मैंने लॉन्ग जंप को क्लियर कर लिया। उसके बाद हाई जंप पे गया। हाई जंप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। उसके बाद इतना सब होने के बाद फिर से आपको डिजिटल मशीन पे हाइट चेक हुआ, चेस्ट चेक हुआ। हाइट आपका 167 वही है, लेकिन मेरा वहाँ 170 सेंटीमीटर आया जो मेरा है। इससे पहले मैं दिल्ली पुलिस 2023 वाली सीआईएसएफ जो कंप्लीट हुई है उसमें मैं ड्राइविंग टेस्ट में रह गया था दोस्तों। इस पर भी बाद में बात करेंगे। तो अभी यहाँ चलते हैं, फिर से बैक आते हैं। तो वो होने के बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप होने के बाद फिर एक फॉर्म दिया गया भरने के लिए, जिसमें वही रोल नंबर, नाम,
एड्रेस ये सब भरना था और 3 सिग्नेचर उसमें करने थे। तो मैंने 3 सिग्नेचर किए। उसके बाद पीछे में बैक साइड में थंब लगाना था, लेफ्ट थंब का 3 जगह पे 3 लेफ्ट थंब लगाने थे। और उसके बाद एक सिग्नेचर करना था और एक हैंड राइटिंग में मेरा भारत महान करके लिखवाया गया था। ये सब प्रक्रिया होने के बाद हम लोगों को लगभग ये सब करते करते काफ़ी टाइम हो गए थे, लगभग शाम के 6 बज चुके थे। 6 बजे हम लोगों को छोड़ा गया, ठीक है। और एक चीज़ और बताना भूल गया मैं दोस्तों, 29 बच्चे तो रनिंग में फेल हुए, लेकिन उसके बाद लॉन्ग जंप और हाई जंप में 10 बच्चे फेल हो गए टोटल, यानी कि टोटल 29 10 39 बच्चे फेल हुए 150 में। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि जो फ़ोटो है, फ़ोटो आप कैसा भी लेके जा सकते हो। फ़ोटो जो आपने फॉर्म डाला होगा उसमें उस समय भरते समय डेट डाला होगा आपने फ़ोटो पे, तो वो फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। कैसा भी फ़ोटो हो, कैसा भी बैकग्राउंड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट हो या आपका कलर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लेके जा सकते हो। तो ये सब जानकारी मैं आपको देना चाहता था जो मैं अंदर फेस किया। जो बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ट्रेड टेस्ट के टाइम में होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी जीप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक मैं वीडियो इसके बाद ट्रेड टेस्ट पे भी लाऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि मैं कैसे 2023 वाला में ट्रेड टेस्ट फेल किया था, मैं कैसे रह गया था ट्रेड टेस्ट में। तो हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी जीप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू दोस्तों।